नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, याद रखेंगे। भारत का सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिनराम में होती है जो कि मेघालय में स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में होती है, लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश जो थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं, ये तीनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा किस समझौते पर निर्धारित की गई थी? शिमला समझौते पर निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने किया था 15 अगस्त 1947 को। भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह हैं? 1208 द्वीप हैं, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप है, याद रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कौन सा राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा से लगता है? उत्तर प्रदेश राज्य लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किन 8 राज्यों से लगती है? पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पाँचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और 8वां बिहार, याद रखेंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? मिजोरम राज्य के साथ, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? असम राज्य के साथ। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी सीमा बनाती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंस्कृति से हुई है? टैथिज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है, याद रखेंगे दोस्तों, पारसनाथ। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। कार्डेमम या इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? रूडन हिमनद है, याद रखेंगे दोस्तों। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? करनूल थी। कारगिल किस घाटी में स्थित है? सोरू घाटी में स्थित है। किस पठार में पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती हैं? विंध्याचल। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप कोमोरिन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर
तथा हिंद महासागर मिलते हैं कन्याकुमारी में। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी अलग करता है? भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? सिक्किम राज्य की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो त्रिपुरा राज्य के। याद रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। याद रखेंगे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टनाड केरल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था। लघु हिमालय कहाँ है? तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? शिवालिक हिमालय। याद रखेंगे दोस्तों। शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की? गुजरात राज्य की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल लगते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? पहला दमन व दीप, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला है भारत का सबसे बड़ा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला है जो कि पुडुचेरी में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे बड़े देश कौन से हैं? पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना भारत। याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है और पहला स्थान है चीन का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कोल। याद रखेंगे। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? गौर माता या सरक्रिक। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? कीबिथु। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से निकलती है। कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से निकलती है? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, पांचवां त्रिपुरा, छठा मिजोरम और 8वां पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण समय कितना है? 88 दिन का होता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? 24 अगस्त 2006 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि ग्रह है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। मसाई जनजाति किस देश की जनजाति है? केन्या और तंजानिया की जनजाति है मसाई जनजाति। राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का है। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को। देखते हैं। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में। अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? जिब्राल्टर जल संधि। भूचाल या भूकंप उत्पन्न होता है फोकस से। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अनीमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? अन्नामलाई पहाड़ी पर। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला एवं जेलेपला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।